हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आप सभी जानते हैं कि इस बार की क्लासेस में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, वो भी रेलवे के। तो मैं आज आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी का जो आपका 1 अक्टूबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम पेपर है, उसको मैं आपको आज सोल्यूशन कराने वाली हूँ। उसकी आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट इस समय क्लास में जुड़ गए हैं वो सभी एक बार क्लास का लिंक, सेशन का लिंक में शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी, ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और एग्जाम में आग लगा सके। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को जीके जीएस का पोर्शन कराती हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम अपनी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2017 में हुए 18वें आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता था। जो आईफा अवार्ड है आपका कौन सा है, ये 18वां आईफा अवार्ड है। और ये बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता था, ये आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है दंगल, बी रुत्सम, सी नीरजा और डी बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में जो आपके लीड अभिनेता थे यानी कि जो मेल लीड रोल में अभिनेता थे वो कौन थे, बाजीराव थे या रणवीर सिंह थे। ठीक है, कौन थे, रणवीर सिंह थे। और दूसरा है आपका नीरजा में मेन लीड रोल में आपकी सोनम कपूर थी, रुत्सम में अक्षय कुमार और दंगल में आमिर खान थे। 2017 के 18वें आईफा अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। आईफा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी या फिल्म फेयर अकेडमी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नीरजा को 2017 में 18वां आईफा अवार्ड मिला था फिल्म किसके लिए, बेस्ट फिल्म के लिए। किसकी, नीरजा को। ठीक है, कौन से को, नीरजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा यानी कि कौन सी ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है विद्युत, बी रासायनिक, सी ध्वनि या डी ऑप्शन आपका यांत्रिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा में कौन सी प्रकार की ऊर्जा होती है, आपकी 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। यांत्रिक ऊर्जा में हमें कितने प्रकार की ऊर्जाएं देखने के लिए मिलती है, हमें 2 प्रकार की ऊर्जाएं देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है, 4, 7, 6, 5। जो बैंकिंग आउटलेट है वो हफ्ते में आपको 5 दिन यूज कर सकते हैं और कितने घंटे खुलता है, तो वो 4 घंटे के लिए खुलता है। कितने घंटे के लिए, 4 आवर के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। किसका, एक बैंकिंग आउटलाइन का। ठीक है, बैंकिंग जो आउटलाइन है आप इसको हफ्ते में 5 दिन और घंटे में 4 दिन से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 3 या केवल 1 प्रकार के। जो विखंडन है हमारा वो हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का, कितने प्रकार का, 2 प्रकार के विखंडन का हम क्या लोग करते हैं, यूज करते हैं। हमने 2 प्रकार के विखंडन का ही हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन थोड़ा सा शायद आई थिंक गलत है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के लिए कि 2017 में ताइवान में हुए एशियन जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में से या चैंपियनशिप में से भारत ने कितने पदक जीते हैं। जो ताइवान में 2000 में एशियन रेसलर चैंपियनशिप जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, उसमें कितने पदक जीते थे भारत ने, 8, 6, 7 या 13। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जिनको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, इसमें हमने टोटल कितने 13 मेडल जीते थे और 13 में से 2 कितने थे, 2 गोल्ड थे आपके, 3 सिल्वर थे और 8 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो हमने ताइवान में जो 2017 में क्या हुआ था, हमारा जूनियर एशियन चैंपियनशिप हुई थी रेसलिंग की, उसमें हमने टोटल 13 पदक जीते थे। और ताइवान की अगर हम राजधानी की बात करें तो ताइवान की जो हमारी कैपिटल होती है वो होती है ताइपे। क्या होती है, ताइपे। और ये कब आयोजित हुआ था, ये 2017 में आयोजित हुआ था। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से देख के चलेंगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से करके हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी, सुषमा स्वराज या फिर नरेंद्र मोदी। अगर 2017 के अनुसार हम लोकसभा के नेता की बात करें तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। कौन? नरेंद्र मोदी जी है। और नरेंद्र मोदी जी आज के ऐसे फेमस लीडर है जिनको भारत में ही तो क्या विश्व में लोकप्रियता प्राप्त है, यानी कि सभी लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और एक फेमस लीडर और एक महत्वपूर्ण लीडर, एक बहादुर और एक मतलब कि बहुत पक्के लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी जी इस समय विश्व प्रख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 4 बार, ये क्या है यहाँ पर 4 बार आएगा, कितनी बार? 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अंशु जमशेपा, बी सुनील शर्मा, सी मधुसूदन पाटीदार और डी दीपिका राठौड़। दीपिका राठौड़ है पहली ऐसी महिला है, यानी कि प्रथम ऐसी लड़की है राजस्थान स्टेट की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्या की थी? चढ़ाई की थी। राजस्थान की है। कौन? दीपिका राठौड़ कहाँ की है? राजस्थान की है और जिसकी राजधानी आपकी क्या है? जयपुर है। राजस्थान की राजधानी हमारी जयपुर है और दीपिका राठौड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राजस्थान की पहली लड़की है। पहली यानी कि फर्स्ट गर्ल है, यानी कि राजस्थान से ये ऐसी पहली लड़की है जिन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट को चोटी पर फतह प्राप्त की है। माउंट एवरेस्ट विश्व की पहली सबसे बड़ी चोटी है और इसकी जो आपकी लंबाई है वो कितनी है? 8848.86 मीटर इसकी क्या है? माउंट एवरेस्ट की आपकी ऊंचाई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका अंशु जमशेपा। अंशु जमशेपा माउंट एवरेस्ट पर ऐसी पहली भारतीय महिला है जो बार 4 संपूर्ण या सफल 4 बार हम क्या कर सकी है? वो चढ़ाई कर सकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और मधुसूदन भी इंदौर के इंटरनेशनल पर्वतारोही है, इंदौर से है ये। और मधुसूदन पाटीदार इंदौर से है और ये इंदौर के एक इंटरनेशनल पर्वतारोही है जो पर्वतों को क्या करते रहते हैं? चढ़ाई करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया, तो उनमें इन चारों में से कौन एक शासक है? वो पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का या दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी और लगभग कुछ क्षेत्रों पर वो विजय प्राप्त कर भी चुका था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हमें एक किन्नर का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है जिसका नाम मलिक काफूर है और इसी मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद कर लाया गया था, इसीलिए इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की थी और इसे दौलताबाद का नाम दिया था। पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर हम लोग बात करें तो फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा शासक था जिसने जजिया कर प्रारंभ किया था। अगर हम पूरे मध्यकालीन भारत की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ऐसा प्रथम शासक था जिसने क्या किया था? जजिया कर प्रारंभ किया था। यानी कि मध्यकालीन अगर इतिहास की बात करें तो प्रथम बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जजिया कर लगाया था। लेकिन अगर अकबर या मुगल काल की बात करें तो जजिया कर प्रथम बार समाप्त करने वाला शासक कौन था? अकबर था। लेकिन अकबर के बाद भी किसके? अकबर के बाद भी पुनः औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों को डिटेल नोट करनी है तो वो साथ में नोट करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री का पोर्शन मतलब कि जेके जीएस का पोर्शन है, हिंदी में बात करते हैं हम ज्यादातर, तो आप हिंदी में साथ में लिख के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्स में शामिल है पक्षी, जलजीवी, स्तनधारी या मछलियां। तो जल्दी से बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर हम स्तनधारी को देखें तो स्तनधारी कॉर्डेटा संघ में आते हैं। कौन से संघ में आते हैं? कॉर्डेटा संघ में आते हैं। और मछलियां मत्स्य वर्ग के कॉर्डेटा संघ में आते हैं। कौन से संघ में आते हैं? कॉर्डेटा संघ में आते हैं। अगर हम
अगर हम किन की बात करें, गोल मछलियों की बात करें, तो गोल मछलियां साइक्लोस्टोमेटा, जो गोल मछलियां होती है वो साइक्लोस्टोमेटा के वर्ग के अंतर आती है। जिन मछलियों का मुंह गोल होता है वो साइक्लोस्टोमेटा के वर्ग के अंदर आती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका पक्षी। एप्स में पक्षी शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं एप्स में? पक्षी शामिल होते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? कैल्शियम, जिसमें आपके दांतों को, हड्डियों को मजबूत रखता है। जिनकी हड्डियों का कैल्शियम मजबूत होता है वो बहुत धष्ट पुष्ट व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है 40, 20, 30 या 23, सॉरी 30, 23, 20, 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कितना होता है? 40 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख करता है? काफी उल्लेख करता है। ए ऑप्शन है श्वेत क्रांति, बी ऑप्शन है हरित क्रांति, सी गुलाबी क्रांति और डी ऑप्शन है आपका लाल क्रांति। अब देखिए, हम देख लेते हैं कि किसका प्रयोग कहां पर होता है। लाल क्रांति, जो हमारी लाल क्रांति है, लाल क्रांति लाल टमाटर, लाल क्रांति टमाटर व मांस के लिए की गई थी। किसके लिए? टमाटर व मांस के लिए की गई थी, यानी कि टमाटर और मांस में वृद्धि करने के लिए हमने लाल क्रांति चलाई थी। और ये लगभग 1970 के दशक में चली थी। कब चली थी? 1970 के दशक में चली थी, यानी कि 1970 ईस्वी में टमाटर व मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? क्रांति चलाई गई थी। ठीक है भाई, और ये किसने चलाई थी? तिवारी, विशाल तिवारी ने चलाई थी। किसने चलाई थी? विशाल तिवारी ने। विशाल तिवारी जी को इसका श्रेय जाएगा टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाल क्रांति। श्वेत क्रांति आपकी दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। और श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। जो कब चलाई गई थी? 1970 में चलाई गई थी। किसके साथ? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। किसने? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। और भाई लाल क्रांति, आप ये पॉइंट यहाँ पर ऐड करेंगे, 1980 आएगा, माय मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पर 1980 आएगा। श्वेत क्रांति आपकी 1970 में जाएगी और हरित क्रांति आपकी 1960 के दशक में जाएगी। देखिए, हरित क्रांति 1960, श्वेत क्रांति 1970 और लाल क्रांति आपकी 1980 में जाएगी। लाल क्रांति के लिए जो प्रमुख व्यक्ति है वो विशाल तिवारी है और हरित क्रांति के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है और श्वेत क्रांति के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई थी और हरित क्रांति गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई थी। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए की जाती है। विशेषतः ये झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। यानी कि जो हिमाचल और जम्मू में जो सेब के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांति की जाती है, ये जो विशेषता से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। जो राज्य में है, ये स्टेट की बात पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब आपका राज्य नहीं रहा है। जम्मू एंड कश्मीर अब आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू एंड श्रीनगर है। श्रीनगर गर्मियों में होती है और जम्मू जाड़े की सर्दियों, मतलब सर्दियों के मौसम में होती है। सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक होती है। उत्तराखंड की राजधानी भी आपकी दो होती है, एक देहरादून है और दूसरी आपकी गैरसैंण है। दूसरी क्या है आपकी? गैरसैंण राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आपकी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी शिमला है। इसी शिमला को हम वर्तमान समय में, या सॉरी पिछले समय में शिमला के नाम से जानते थे, यानी कि हम शिमला को वर्तमान समय में श्यामला के नाम से भी जानते हैं।
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड, जो फूलों की घाटी है। इस राष्ट्रीय पार्क को हम वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं और इसी वैली ऑफ फ्लावर को 1982 में विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। और यही जो फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर वाला जो आपका राष्ट्रीय पार्क है, यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य का एक भाग है। जो वैली ऑफ फ्लावर है ये नंदा देवी नामक एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य का क्या है, ये एक भाग है। ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे जितने मैं आप लोगों को बताकर चल रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके या उसकी से प्राप्त होते हैं, माता पिता, या तो माता से या पिता से, या डी ऑप्शन है माता पिता दोनों से। तो जो एक्स शुक्राणु पुरुष को प्राप्त होता है वो अपनी माता से प्राप्त होता है। जो एक्स शुक्राणु है वो किसी भी पुरुष में उसकी माता से ही जाता है, क्योंकि किसी भी फीमेल के पास वाई शुक्राणु होता ही नहीं है, एक्स शुक्राणु ही हर एक फीमेल के पास होते हैं। तो एक्स शुक्राणु किसी भी पुरुष में जाना वो उनकी माता के वजह से ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा तेजी से करके चलेंगे क्योंकि हमें केवल क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन, एल्काइन, समस्थानिक या एल्कीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहकर भी पुकारते हैं। ठीक है प्यारा बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से गड़बड़ा सकता है क्योंकि ये 2018 का पेपर है, तो हम 2018 के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें हम, तो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है जो राजस्थान से है। कौन है वर्तमान समय में, यानी कि 2024 में कौन है, ओम बिरला जी हैं। फिलहाल अगर हम पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सुमित्रा महाजन। कौन, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि फरवरी 2018 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सूचना प्रसारण मंत्री है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी। देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कौन लोग कमेंट में करने वाले हैं, क्योंकि बहुत पढ़ते हो आप लोग। तो देखते हैं इस प्यारे से भोले से प्यारे से क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, अब पक्का नहीं बताऊंगी। और ये स्मृति ईरानी है। कौन है, स्मृति ईरानी है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग ही बताएंगे आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ काम आप लोग भी कर लिया करो, सब कुछ पका पकाया चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस अनुभवी अभिनेत्री के कौशल और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए तीसरे नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2016 से उन्हें सम्मानित किया गया था। शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, रेखा या नीतू शर्मा। अगर हम इन चारों अभिनेत्रियों की बात करें तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इन चारों के बिना या इन चारों के योगदान के बिना अधूरी है, क्योंकि ये सभी अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपनी जो इनकी एक भूमिकाएं रही हैं उनमें एक बहुत अच्छा बेहतरीन कार्य किया है इन्होंने। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका रेखा जी। कौन होगा, रेखा जी होगा। हेमा मालिनी जी के बारे में आप अभी भी जानते हैं क्योंकि ये बीजेपी से क्या है, ये सांसद है, लेकिन ये अपने समय की एक बेहतरीन क्या रही है, अदाकारा रही है। और नीतू शर्मा रणबीर कपूर और ऋषि कपूर की वाइफ और रणबीर कपूर की फिलहाल में क्या है, माँ है। चलिए आगे चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रेखा जी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मंदन क्या है। मंदन क्या है, ए अपरिवर्तनशील त्वरण, धनात्मक त्वरण, चर त्वरण या डी ऑप्शन है ऋणात्मक त्वरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा कि मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, टेरेनकाइमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। शब्द ऐसे हैं कि जीभ सर्दी में वैसे ही ऐठी हुई है और कुछ ये शब्द ऐड देते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई आप लोगों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेनकाइमा।
स्क्लेरे नकाइमा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों बालको। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थकना बिल्कुल नहीं है भाई आप लोगों को, जब हम नहीं थक रहे तो आप क्यों थक रहे हो, फिर करते रहो लगातार। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ब्रास सिटी या ब्रॉस सिटी बोल सकते हैं आप इसको, ब्रास सिटी मरचूला के नजदीक कुपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है। रानीखेत, अल्मोड़ा, मुरादाबाद या फिर आपका नैनीताल। अगर हम थोड़े से फैक्ट मुरादाबाद से चाहे जानना तो इसे मुगल शासक शाहजहां के पुत्र मुराद बख्श, या मुराद ने क्या किया था, मुरादाबाद की स्थापना की थी। किसने? शाहजहां के पुत्र मुराद बख्श ने मुरादाबाद की स्थापना की। और नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत ये आपके तीनों उत्तराखंड में आते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2017 में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे? 2017 में जम्मू एंड कश्मीर की मुख्यमंत्री कौन थी? तो ए ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती रईद, बी ऑप्शन है मनोहर पारिकर, सी फारूक अब्दुल्ला और डी उमर अब्दुल्लाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका महबूबा मुफ्ती सईद। ठीक है। जिस क्वेश्चन में लगेगा कि डिटेल देनी चाहिए उसमें मैं आपको काफी डिटेल दूंगी। बाकी देखते हैं प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है जल में, निर्वात में, वायु में, कांच में। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, आप बहुत पढ़ते हो, बहुत स्टडी करते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 2017 में हुए फीबा एशिया कप बास्केटबॉल का शीर्षक किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड या ईरान। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ईरान की कैपिटल की अगर हम बात करें तो ईरान की कैपिटल तेहरान है, न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड की राजधानी और साउथ कोरिया की राजधानी आपकी सियोल होती है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबेरा है और न्यूजीलैंड की राजधानी आपकी वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। 2000 में हुए फीबा एशिया कप को किसने, बास्केटबॉल को किसने जीता था? आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और फीबा की जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? क्लोरीन, नियोन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन सबसे चमकदार अधातु होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एसआई इकाई न्यूटन है। किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? भार और द्रव्यमान की, भार और संवेग की, भार और त्वरण की या भार और बल की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड्स 2018 पर किसको साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रोमेश बत्रा, विकास सताय, सुहास पाटनगर या पाटनकर और डी ऑप्शन है आपका पद्मश्री वॉरियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका विकास सताय। विकास सताय को ऑस्कर साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड्स 2018 से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? शक्ति, वेग, बल या ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बल यानी कि फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है भाई कि निम्न में से कौन ESPN की विश्व के 100 सर्वाधिक प्रसिद्ध खिलाड़ियों की सूची में आता है?
आर अश्विनी, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली या रविंद्र जडेजा। नाम सुनने से ही पता चला होगा चारों के चारों कौन है, इंडियन क्रिकेटर टीम है, यानी कि इंडियन क्रिकेटर है। और ESPN इसकी फुल फॉर्म बताइए आप लोग मुझे क्या होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। क्या होगा? विराट कोहली इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। देखिए भाई, आप लोग तो बताएंगे नहीं, मैं बता देती हूँ। ESPN की फुल फॉर्म एंटरटेन, स्पोर्ट्स एंड प्रोग्रामिंग नेटवर्क, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन के यानी कि आपकी फुल फॉर्म होगी ESNP की एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क, और क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉक कर दें हमने आंसर को। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बारी है। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है। स्टेट QR कोड, इंडियन QR कोड, गवर्नमेंट QR कोड या भारत QR कोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत QR कोड। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942, 1945, 1943, 1944। तो ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और इस समय ही महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। और इसका जो आपका क्या हुआ था, इसका जो आपका स्टार्टिंग हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, तो ये कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, कहां से हुई थी? मुंबई से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो ये है आपका श्वसन। डी ऑप्शन, ये जो श्वसन वाली क्रिया है आपकी, ये रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है। ये किसकी एसआई इकाई है? तो ये आपकी दाब की एसआई इकाई है। किसकी? दाब की, यानी कि प्रेशर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो आपकी 2017 में कृष्ण शोभती है को गौरवपूर्ण भारतीय का सम्मान मिला था, वह किस लिए जानी जाती है? क्या कृष्ण शोभती एक महान सूफी संगीतकार है? क्या प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार है? या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID के उत्कृष्ट प्राध्यापक है? या सी प्रसिद्ध गणितज्ञ है? तो जो कृष्ण शोभती जी है ये एक प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और कृष्ण शोभती को 2017 का ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया था? रामोजी राव, गिरिजा राव, पी परमेश्वरन, के विश्वनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका पी परमेश्वरन। कौन? पी परमेश्वरन जी को 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किससे पद्म विभूषण से क्या गया था? नवाजा गया था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में या 1954 सन में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इन चारों जो एक सम्मान है इनका क्या किया गया था? इनका स्थापना की गई थी, यानी कि 1954 से इनका स्टार्ट हुआ था। और आप लोग याद रखिएगा कि इनमें कभी भी कोई धनराशि नहीं दी जाती, आपको केवल सम्मान दिया जाता है, और बाकी जो सुख सुविधाएं वो आपको इनके साथ में लग्जरी मिल ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तो बर्जिलियस, लेवाइशियर, डाल्टन या डेमोक्रिटस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बर्जिलियस। किसने दिया था ये सुझाव? बर्जिलियस ने दिया था। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई थिंक कि ये आज की फाइल का आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपके 38 क्वेश्चन ही होने वाले थे, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है और 2 क्वेश्चन कुछ गलती होने के कारण उनको स्किप किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट में सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे से देखा जाएगा, यानी कि आपके क्लास में कोई रुकावट नहीं होगी। जो आज हुई 1-2 क्वेश्चन गलत होने की वजह से वो नेक्स्ट क्लासेस में या जो नेक्स्ट लेकर आऊंगी मैं प्रैक्टिस सेट, उसमें ऐड कर दिए जाएंगे अच्छे से। तो ये सेट आप जितना चाहें बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और ये सभी ऐप की जो सेट की जो प्रैक्टिस सेट की आपकी पीडीएफ है उसको वो आपको द लाइफ स्टडी पर मिल जाएगी ऐप पर। तो इसके लिए आपको द लाइफ स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी सभी क्लासेस अच्छे से चली हुई हैं और बाकी प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छे से कराए जा रहे हैं। तो आप लेते रहिए क्लासेस को और अपनी प्रैक्टिस को और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं बाद में, बाय।